15 से 30 साल की वो एज होती है जिसमें आपकी पूरी ज़िंदगी निर्भर करती है। कुछ लोग होते हैं जो इसको महत्व नहीं देते हैं, वो इसे नशेबाजी और मस्ती में निकाल देते हैं, और जब वो इस एज को क्रॉस करने के बाद बूढ़े हो जाते हैं, जब उम्र काम करने की नहीं रह जाती है और उनका दिमाग सही से चीज़ों के बारे में सोचना कम कर देता है, तब उन्हें अपने आप पर पछतावा होता है, रिग्रेट होता है। उस समय पर ना तो उनके पास कोई अच्छा घर होता है, ना ही पैसा होता है ताकि वो अपनी हर इच्छाओं को पूरा कर सकें। तब उन्हें अपने आप पर रिग्रेट होता है कि उस टाइम पर मैंने ये किया होता, काश मैंने अपना समय बर्बाद नहीं किया होता। और वो समय निकल जाने के बाद पछतावे के शिकार और कुछ नहीं रह जाता। लेकिन इस एज में हमारे पास बहुत समय है अपनी इस एज को अच्छा बनाने के लिए, और हमने समझ लिया कि यही वो समय है जो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है। आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी या दुख होंगे, हम आने वाली लाइफ में अमीर होंगे या गरीब होंगे। 4 ऐसे स्टेप जो आपकी ज़िंदगी को सही दिशा में ले चलेंगे। नंबर 1, स्टॉप अननेसेसरी थिंकिंग। यही वो एज होती है जिसमें हमारा समय गोल्डन टाइम होता है। तो फालतू की चीज़ के बारे में सोचकर आप अपना समय बर्बाद ना करें, और आपको इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। समय बर्बाद करने से आप ही का नुकसान होने वाला है। कई बार हम ऐसी फालतू की चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हमारे काम की नहीं होती है, और फिर आगे चलकर पता चलता है कि जो मैं सोच रहा था वो मेरे किसी काम का था ही नहीं। दूसरों के बारे में सोचकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। यार, अगर मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो क्या होगा। इन सब फालतू की बातों को अपने दिमाग में सोचना बंद कर दो, और जितनी जल्दी हो सके इनको अपने दिमाग से निकाल दो। आगे चलकर बाद में आपको पता चलेगा कि यार, ये तो मेरे कुछ काम का था ही नहीं। तो अगर आप उस चीज़ को इस समय पर समझ गए तो आपको आगे चलकर कोई रिग्रेट नहीं होगा। नंबर 2, लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट। अगर आपने इस एज में इन्वेस्टमेंट को सीख लिया तो आगे चलकर आपको काफ़ी बेनिफिट हो सकते हैं। आप स्टडी कीजिए, आप उन लोगों से बातचीत कीजिए जो इन फील्ड में पहले से ही इन्वॉल्व हैं। शेयर मार्केट, रियल एस्टेट, SIP और भी इस तरीके के कई चीज़ें हैं जिनके बारे में आप अच्छे से स्टडी करके इनका बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को आसान बना पाओगे। नंबर 3, टेक अ रिस्क। यही वो एज है जिसमें आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि आगे चलकर रिस्क लेने के कोई ऑप्शन नहीं बचते, और रिस्क लो भी तो भी समय निकल जाता है, क्योंकि आने वाली लाइफ में पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आपके ऊपर आने वाली है। उस समय पर आप रिस्क लेने से डरेंगे, आप सोचेंगे रिस्क लूँ भी या नहीं, और मैक्सिमम लोग अपने परिवार के बारे में सोचकर रिस्क नहीं लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को जिस जगह पर हैं, जैसे अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं वैसे ही पूरी ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आपके पास मौका है, और अपने इस रिस्क को सही दिशा में इस्तेमाल करो। नंबर 4, अपने खुद के बनाए हुए रास्ते पर चलें। अपने बनाए हुए रास्ते पर चलें, न कि दूसरों के द्वारा बनाए हुए रास्तों को फॉलो करें। इसी एज में हम अपने नए नए गोल्स बनाते हैं, नए नए डिसीजंस लेते हैं। इस जर्नी में आपको हज़ारों लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे, लेकिन कुछ ही गिने चुने लोग होंगे जो आपका साथ देंगे। हर कोई आपको अपनी अलग अलग नई नई सलाह देंगे। आप उनकी सलाहों को सुनो भी, उससे सीखो भी, और उससे अपने अंदर एक इम्प्लीमेंट लाओ। सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। आपको किसी को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंजिल आपकी है तो रास्ते भी आपके ही होने चाहिए, क्योंकि मंजिल भी आपकी है, चलना भी आप ही को है, जो मिलने वाला है वो भी आप ही को मिलने वाला है। तो क्यों ना रास्ता भी आप ही बनाओ। आपके माता पिता खून पसीना बहाकर काम करते हैं, और वो सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें सिर्फ आपके 2 वक्त की रोजी रोटी निकल पाती है। कभी कभी तो वो भी नसीब नहीं हो पाता। इतना सब कुछ वो कैसे सह पाते हैं। कई बार तो ऐसा होता होगा कि कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होंगी, शरीर थक जाता होगा, दिमाग थक जाता होगा, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात उनसे ये सब कुछ करवा रहे हैं। कभी आप किसी पार्टी में जाते होंगे तो वहाँ कई लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने होंगे, और कई लोग बहुत सारी इज्जत मिल रही होगी, लेकिन आप खुद को देखते होंगे, यार मैं ही खराब कपड़े पहना हूँ और मुझसे कोई कुछ बात भी नहीं कर रहा है। तब आपको कैसा फील होता होगा?
इससे आपको अंदर से आग लगती होगी ना, एक चिंगारी आपके अंदर जगती होगी। यार ये इतने अच्छे महंगे कपड़े पहन सकते हैं, इतने लोग इनको पूछ रहे हैं, और तब आप सोचते होंगे कि मुझे बदलना है, अपने इन हालातों में नहीं रहना। शायद अभी आपको लोग मुंह भी लगाना नहीं पसंद करते हो। यही चीज हर वक्त आपको अंदर ही अंदर चुप रही होगी कि कोई क्यों नहीं मुझे पसंद करता, क्यों लोग मेरी वैल्यू नहीं करते हैं। देखो, लोग आपकी इज्जत करेंगे जब आपके पास पैसा होगा, जब आपका नाम होगा और लोग आपको जानने लगेंगे। और एक इंसान का नाम होता है उसके काम से, इसलिए काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा बनाओ कि सुनते ही काम हो जाए। कि कोई आपको इग्नोर करे, आपका मजाक बनाए, आपकी खुशियाँ छीने, तो चुन चुन कर उसका नाम लिखो। और उस वक्त जो गुस्सा आता है ना, जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी को अपनी ज़िंदगी बदलने में लगाओ। यही वो समय है जब आपके पास कुछ करके दिखाने को, यही वो समय है जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बस अपनी एनर्जी को अपने काम में लगाओ। और यही वो समय है जब आप खुद जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाई को छूने के लिए मजबूर हो। जब कोई खुद अपने बलबूते से जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाई को छूता है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। इसलिए लकी हो जब आपके पास कुछ नहीं है, और यही वो वक्त है अपने आप को साबित करने का, जब तुम कुछ भी कर सकते हो, कितना भी बड़ा कर सकते हो। तू कर मेहनत, एक दिन भी बदलेगा। तू रख हौसला, ये वक्त भी बदलेगा। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है। उम्मीद है ये वीडियो आप में कुछ बदलाव लेकर आई होगी। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।